पति वहां पर मिले हुए हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये पत्नी का कर्तव्य होता है, ये बहू का कर्तव्य होता है। पर आजकल दोनों तरफ से सुनाए आपने देखो है, कबो कबो तो हमारी माताएं बहनें अपने पति की बुराई करवे पे आ ना जाए और 10-20 इकट्ठी है कि बैठ जाए तो क्या कहते पतो है, दे पति तो मैं वैसे खराब है पर मैंने बुराई कबो ना करी है, बाकी रोज आवत हो पिटाई करतो पर बुराई तो ना करतो मैं। और सो तो मालूम है शराब पी के आवे हो तो गाली गलौज बहुत करतो पर बुराई तो ना करिए मैंने, और सरे हम बुराई करते जा रही है तो कह रही है बुराई तो ना करिए मैंने। ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, हमारा गृहस्थ आश्रम ऐसा है कि जहां पर पति पत्नी दोनों के विचार एक नहीं हुए ना, वो घर नरक बन जाता है, और जहां दोनों के विचार एक हैं वो घर स्वर्ग बन जाता है। एक लड़की की शादी होके ससुराल में गई है दुल्हन बन के, तो उस लड़की का ये नियम था, जिस घर की बहू बन के गई है सारे घर की देखभाल करती है, सबको सुला देती है, उसके बाद में सोती है। और कर्तव्य भी यही होता है, घर में रहने वाली जो बहू है सब सो जाए उसके बाद सोए, और सबसे पहले जाग जाए घर में रहने वाली बहू, ये कर्तव्य होता है उसका। तो सारे घर की सेवा करती है और सबसे लास्ट में अपनी सासू के पैर दबाते हैं वो लड़की। तो सास बड़ो आनंद से पैर दबा रही है, चारपाई पे लेटी है और बहू पैर दबा रही है। तो सास ने एक प्रश्न कर दो और बोली है बेटी ये बताओ तुम कितनी बहनें हो? तो लड़की बड़े खुश हो के बोली माताजी हम बहनें 3 हैं। अच्छा बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। अब थोड़ी देर तक तो वो बुढ़िया जागत रही है, बात करते रही, और थोड़ी देर के बाद में वो सोई गई, घर्राटे मारने लगी। अब वह लड़की ने विचार किया कि माताजी सोई गई, अब चलो मैं चल के आराम करूं। लेकिन वो बहू इतनी शिष्टाचारी है, इतनी सदगुणी है कि वो बिना आज्ञा के जाना नहीं चाह रही है, और सारे दिन उसने घर में काम किया है। आंखों में बड़ी तेज नींद भर रही है और बड़ी थकान उस बेटी को हो रही है। लेकिन बंधुओं वो सास कह ना रही है, और लड़की ने जैसे ही नीचे पैर दिया है चारपाई से, सोई सास जाग गई। और सास जैसे ही जगी है ना, बेचारी बहू फिर बैठ गई, फिर पैर दबाने लगी। अब बुढ़िया पूछ रही है बेटी ये बता तुम 3 बहनें हो, 3 में से शादी कितने की हो गई है? तो लड़की बोली 2 की शादी हो गई है, एक अभी अविवाहिता है छोटी वाली। अच्छा अच्छा अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। थोड़ी देर बतलाते रही। अब लड़की बैठी तो है लेकिन आंखों में नींद भर रही है, बड़ी थकान शरीर में हो रही है, बिना आज्ञा के जा न रही है और सासू आज्ञा दे न रही है। अब थोड़ी देर बातचीत तो होती रही, बाद में बुढ़िया खर्राटे मारने लगी। सोई लड़की ने नीचे पैर दबाए, सोई फिर जग गई, और जैसे ही फिर जगी लड़की बेचारी फिर बैठ गई, फिर पैर दबाने लगी। जब फिर पैर दबा रही है लड़की, अब बुढ़िया बोली बेटी तुम कितनी बहनें हो? तो लड़की बोली माताजी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कितनी बहनें। बेटी मैं भूल गई, एक बार फिर बता देना। तो लड़की बोली माताजी हम बहनें 2। अरे अभी थोड़ी देर पहले कह रही कि हम 3 बहनें, अब एक बहन कहां चली गई तेरी? तो लड़की बोली माताजी वैसे बहनें तो हम 3 ही हैं, लेकिन आज हमें अंदाज है कि सुबह तक तुम हमें जिंदा ना छोड़ोगी तो 2 ही तो रह जाएं। सारे दिन घर में काम करें, समय से सोने को ना मिल पाए तो शरीर में थकान होगी, शरीर हमारा बेकार होगा। लिमिट से ज्यादा जागना भी हानिकारक है, लिमिट से ज्यादा सोना भी हानिकारक है। समय पर सोना, समय पर जगना, दिन को सोना, रात को सोना, हरदम सोना सोना, और सोते सोते जन्म बीत जाए अंत पड़े गो रोना। बोला गोविंद जय जय और गोपाल जय जय। अधिक सोना भी हानिकारक है और अधिक जागना भी हानिकारक है। नहीं ज्यादा जागना है, नहीं ज्यादा सोना है। तो ऐसा अगर आप करोगी तो बहू आपकी सेवा करने वाली नहीं है। अगर आपको सेवा बहू से करानी है तो समय का पालन करना सीख लो आप। अब बहू कितने बढ़िया काम कर रही है।
कोई गड़बड़ है? हेलो 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों, सुखदेव ने बताया राजा परीक्षित के लिए, राजन आज जब भगवान कन्हैया की सबसे बड़ी रानी जो रुक्मिणी है, बड़ी हुई, शादी के लायक हुई, माता पिता को बड़ी चिंता हुई है, हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है, तो नारद ने बचपन में ही बता दिया था कि तुम्हारी बेटी रुक्मिणी के पति भगवान कृष्ण बनेंगे। और रुक्मिणी जब 12-14 साल की हुई है तो रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया के बारे में सुना था, कृष्ण के बारे में सुना था, देखा नहीं था, और उसी समय से संकल्प कर लिया था और ये संकल्प किया था कि मेरे पति अगर होंगे तो भगवान श्री कृष्ण होंगे, दूसरा मेरे जीवन में कोई नहीं आ सकता। एक 14 साल की लड़की के इतने बढ़िया संकल्प, कितने सुंदर संकल्प थे रुक्मिणी के। और बंधुओं, आज अगर देवियों के संकल्प पहले जैसी देवियों जैसे हो जाएं तो राम का और कृष्ण का फिर से हमारी भारत भूमि पर अवतार हो सकता है। आज के तो विचार ही बिल्कुल बदल गए हैं लोगों के। आज विचार पहले जैसे नहीं, पहले से बिल्कुल विपरीत हो चुके हैं। आज के विचार बिल्कुल उल्टे हैं। राम और कृष्ण जैसे पतियों की आवश्यकता आज कलयुग में नहीं है। आज के युग में कैसे पतियों की आवश्यकता है, आप सब लोग सुनते रहते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। संकल्प कर लिया, राय भाटों के द्वारा सुना कृष्ण के बारे में गुण और अवगुण। पहले लड़का और लड़की के वर्ग में लाए जाते थे, गुण सूत्र में लाए जाते थे, इसके अंदर कितने गुण हैं, इसके अंदर कितने गुण हैं, इसके अंदर कितने गुण हैं। आज गुणों से कोई मतलब ना है, आज वर्ग से कोई मतलब ना है। और यही कारण होता है जो शादियां बीच बीच में टूट जाती है। पहले मुहूर्त निकलवाया जाता था जो आजीवन पर्यंत पति और पत्नी दोनों अपना जीवन निर्वाह करते थे। पत्नी अगर कहती थी तो पति सुनता था, और पति कहता था तो पत्नी सुनती थी। दोनों में इतना प्रेम होता था। और आजकल प्रेम आपने देखा है, अगर एक दिना के लिए घर में कोई अव्यवस्था पैदा है जाए ना है, तो आज की धर्म पत्नियां तुरंत कह देती हैं कि जब खावे प्यावे की, पहरावे की, रहवे की व्यवस्था ना आई तो ब्याह काय को कर लाए। लेकिन सीता ने 14 वर्ष राम के साथ में बिताई, पैरों में जूता चप्पल नहीं पहना, और कभी नाम से जूता चप्पल नहीं मांगा, कभी कपड़ा नहीं मांगा, कभी भोजन नहीं मांगा। सीता ने दुनिया वाली माताओं को, बहनों को दिखाया था कि स्त्री, पत्नी क्या होती है, पत्नी का काम क्या होता है। ये दुनिया वाली माता एवं बहनों को दिखाया था। बंधुओं, सुखदेव बता रहे हैं राजा परीक्षित के लिए, राजन आज रुक्मिणी ने संकल्प कर लिया, और भीष्म की जो बेटी है विचार कर रही है पति कृष्ण होंगे, और जो शुद्धमती है बेटी शादी के लायक हो गई है ना। एक दिन गुड़िया गुड्डाओं का खेल खेल रही है, गुड्डा की शादी गुड़िया के साथ में कर रही है। शुद्धमती जान रही मेरी बेटी भी गुड्डा के योग्य है, इसकी सगाई कर देनी चाहिए, इसके लायक वर ढूंढना है, वर तलाश करना है। तो दरबार में महाराज भीष्म को दरबार से बुलाया और बता दी सारी बात। तो दरबार में जाकर के भीष्मक ने ये ऐलान करा दिया, मेरी बेटी शादी के योग्य हो गई है, अब हमारी बेटी के लिए कोई आप वर बताओ।
बेटी राजकुमारी है, सुंदर है, जैसी मेरी बेटी है वैसा वर होना चाहिए। तो एक तरफ तो राजाओं के बारे में नाम बताने लगे और दूसरी तरफ राजाओं के गुण और अवगुण बताने लगे। पूछने लगे, हे महाराज भीष्मक, हे भैया, तुम्हारी नजर में हमारी बेटी के लायक कोई वर है? हाँ महाराज है। अगर है तो आप बताओ एक बार। तो मुझे बताओ महाराज, छोरा कैसे चाहिए? छोरा? आपने हमारी बेटी रुक्मिणी नहीं देखी है? हाँ, देखी है, बहुत 20 साल का होना चाहिए। 20 साल का? हाँ महाराज। हाँ। और काऊ तरीका से 20 साल को एक न मिले और 5-5 साल के 4 पकड़ लाऊं तो? तेरा दिमाग खराब है। हमारी बेटी भी सुंदरी है।